जय जयनंद भैया। जय पढ़िए। हाँ जी। ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता हैं भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। ये चल रहा है 18वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के क्रम का प्रतिपादन करने वाला। और इसमें आज करना है दूसरा नंबर का श्लोक, दूसरा तीसरा। अब दो पद्यों द्वारा उपदेश का क्रम बताते हैं। क्या कह रहे हैं? अब दो पद्यों द्वारा उपदेश का क्रम बतलाते हैं। इससे पहले जो श्लोक नंबर 1 था उसमें विषय क्या था? हाँ जी, यही था कि अब शुचित रूप की प्राप्ति का क्रम बताते हैं। तो अब क्या है? अब दो पद्यों द्वारा है उपदेश का क्रम। हाँ, पहले तो ये बताया कि शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का क्रम क्या है। तो शुद्ध चिद्रूप का लाभ लेना चाहे हाँ जी। तो फिर किस क्रम से आएगा? ठीक है ना। जी। अब जो उपदेश आ रहा है उसमें ये बात आ रही है कि अगर इसका उपदेश दिया जाए तो किस क्रम से दिया जाए। क्या जी। क्या अंतर है पहले वाले श्लोक में और इसमें? हाँ जी, पहले तो शुद्ध रूप की प्राप्ति का क्रम बताया था। हाँ, कि शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति किस क्रम से होगी, जी। उस प्राप्ति होगी क्या नहीं होगी? हाँ जी, प्राप्ति क्या? होगी, अगर वो क्रम आए होगा तो प्राप्ति होगी। हाँ, एक क्रम आएगा तो प्राप्ति होगी, क्रम नहीं आएगा तो नहीं होगी। ठीक है ना। जी। किसी भी तरीके से ये क्रम आना चाहिए, जी। चाहे सामान्य रूप से आए चाहे विशेष रूप से आए। क्या? जी। तो ये बात आई थी 1 नंबर श्लोक में। अब इसके बाद 2 नंबर और 3 नंबर श्लोक में आ रहा है कि प्राप्ति होती है उपदेश से। जी। क्या? हाँ जी, प्राप्ति होती है उपदेश से। हाँ, चाहे किसी को प्राप्ति हो कि हाँ। नहीं, हाँ। उपदेश से ही होती है। ठीक है ना। हाँ जी। अब वो उपदेश या तो जब प्राप्ति हो रही है तब दिया गया हो या पहले दिया गया हो। जी। क्या? हाँ जी, प्राप्ति तो होती है उपदेश से ही, चाहे हाँ पहले हो चाहे वो बाद में हो। हाँ, चाहे तो जब प्राप्ति होने का काल आए तब दिया जाए उपदेश, हाँ, बिना उपदेश के तब नहीं होगी। प्राप्ति होगी कि नहीं। मतलब और ये या पहले हाँ भैया, क्या? जैसे ये बताया ना कि शुचित रूप, पहले तो ये बताया कि शुचित रूप की जो प्राप्ति होती है वो क्रम है उसका, तो एक हाँ तो और फिर दूसरे ने बताया कि अब जो प्राप्ति होगी वो उपदेश से होगी। अब एक उपदेश में भी एक क्रम बताएंगे कि ऐसे ऐसे होगा। हाँ, उपदेश। अब उपदेश का क्रम है ये। हाँ, क्या का क्रम है ये? उपदेश का। उपदेश का क्रम है। अगर क्रम भंग उपदेश आएगा तो भी नहीं होगी। क्या? जी। हाँ। क्या करे अर्चिका जी?
हाँ जी भैया, क्या? उपदेश की प्राप्ति होगी सबसे पहले तो ये बताया क्रम से, उसे ग्रुप की प्राप्ति होगी क्रम से। हाँ, क्रम से उसको हाँ जो जी, कोई जानेगा, जो कोई भव्य जीव उस अपने स्वरूप को जानेगा, अनुभव करेगा कि नहीं, तो उसके हाँ अनुभव का जी, क्रम बनेगा कि नहीं। जी हाँ जी, हाँ, उस क्रम में सबसे पहली बात क्या बताई थी? शुचित रूप का श्रवण और फिर श्रद्धान। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? हाँ जी भैया, क्या बताया था उसमें? कि सबसे पहले बताया था कि शुद्ध चिद्रूप जो आत्मा है कि नहीं, हाँ जी, उसके उसके उपदेश को सुनना। क्या? उसके उपदेश को सुनना। हाँ, उसके बारे में जो उपदेश होता है उसको सुनना कि नहीं, और फिर सुन के फिर ऐसा निर्णय करना, ऐसा विचार करना कि ऐसी वस्तु कैसे अनुभव में आए कि नहीं, उसकी परीक्षा करना कि नहीं, कि ऐसा है भी कि नहीं है। क्या? पहले सुनना, फिर उसकी क्या करना? उसकी परीक्षा करना। परीक्षा करना, लक्षण से जानना कि नहीं, हाँ जी, जानने में कमी आए या नहीं जानना हो पाए तो विशेषज्ञों से पूछना। क्या? फिर विशेषज्ञ जो उसका स्वरूप बताएं, फिर एकांत में विचार करना हाँ जी, कि ऐसा है कि नहीं है। फिर जब अपना विचार जो बने उसको अपने समान बुद्धि वाले जीवों से मिलके पूछना। बताना। हाँ, कि हमें ऐसा लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, फिर उनका जो उत्तर है, अपना जो विचार बने उसको आगम से मिलाना। क्या? कि आगम में क्या लिखा है। तो इस तरह से करने से क्या होता है? श्रद्धान होता है कि नहीं। हाँ जी, फिर उसके वचन लेना कि नहीं, वचन व्यवहार करना, प्रश्न उत्तर करना, फिर उसका स्मरण करना। जब स्मरण में आने लगे, जब आपको ऐसा लग जाए कि हाँ ऐसा ही है कि नहीं, तो फिर उसका चिंतन करना कि नहीं। हाँ जी, इस तरह से करते हुए आएगा। ये तो हो गया काय का क्रम प्राप्ति का। प्राप्ति का। अब प्राप्ति होती है उपदेश से। हाँ जी, प्राप्ति कैसे होती है? उपदेश से। उपदेश से, या तो आपने उपदेश आज लिया हो और आज आपको प्राप्त हो कि नहीं, हाँ जी, या आपने पहले उपदेश लिया हो और आज प्राप्त हो। हाँ जी, दोनों ही बातें हो सकती हैं। दोनों बातें ही हो सकती हैं, हाँ लेकिन इसमें उपदेश प्रधान है कि नहीं। हाँ जी, जी, हाँ, क्योंकि सम्यक्त होने के प्राप्ति के दो दो नाम है। क्या? कौन कौन से? सम्यक की प्राप्ति के दो नाम है। अधिगमज और दो होते हैं ना। एक तो होता है निसर्ग। हाँ जी, निसर्ग, एक निसर्ग, एक अधिगमज। अधिगमज कि नहीं। तो अधिगमज तो होता है उपदेश देने से, और निसर्ग होता है बिना उपदेश के। लेकिन उसमें उपदेश पहले दिया जा चुका है। क्या? उसमें उपदेश पहले दिया जा चुका है, लेकिन अब उसका होने के काल में केवल स्मरण होता है कि नहीं। अपने आप जाति स्मरण हो जाता है, जैसे जाति स्मरण हो जाता है कि नहीं, ऐसे ही अपने आप आत्मा के संबंध में स्मरण होने लगता है और फिर सम्यक्त हो जाता है कि नहीं। लेकिन उपदेश तो होता ही है, चाहे तत्काल होता है वो या बाद में होता है।
तो उस उपदेश का क्रम आ रहा है ये, ठीक है ना? हाँ जी। पढ़िए। अब दो पद्यों द्वारा उपदेश का क्रम बताते हैं। पहले गृही को षट कर्म पालन की शिक्षा दे, पुनः व्रत ग्रहण उसके बाद संयम ग्रहण में प्रवर्तना। पर यति को पहले सुसंयम पालने की सीख दे, पश्चात चिद्रूप ध्यान की ज्ञानी यही क्रम बताते। जो मनुष्य गृहस्थ हैं उन्हें पहले स्वाध्याय, प्रतिक्रमण आदि छठ आवश्यक कर्मों के पालने की, पश्चात व्रतों के धारण करने की और फिर संयम ग्रहण करने की शिक्षा देनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? और आगे क्या कह रहे हैं? हाँ, आगे है, परंतु जो यति है अर्थात निर्ग्रंथ रूप धारण कर वनवासी हो गए हैं, उन्हें सबसे पहले संयम पालने की और पीछे शुद्ध रूप के ध्यान करने की शिक्षा देनी चाहिए। और बताओ, ये क्रम है, ठीक है ना? जी। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी। इस क्रम को अगर ये क्रम भंग उपदेश मिले तो नहीं हो पाएगी क्या? हाँ जी। अगर क्रम भंग उपदेश लिया जाएगा तो नहीं हो पाएगी। हाँ जी, ये हो पाएगी। हाँ, इसलिए क्रम भंग उपदेश बहुत नुकसानदायक होता है। हाँ जी। आज इसमें के परमभंगी उपदेश मिल रहा भैया। और क्या, इसमें जिम्मेदारी किसकी होती है? उपदेश देने वाले की जिम्मेवारी है। हाँ, इसमें उपदेश देने वाले की जिम्मेदारी है। और उपदेश देने का अधिकार किन्हें है? सबसे पहले तो हरियन परमेश्वर उत्तम से होता है। वो तो नहीं, हाँ जी। हाँ जी। लेकिन मुख्य रूप से एक लक्षण में अगर विचार किया जाए तो सम्यक दृष्टि को अधिकार है। हाँ, सम्यक दृष्टि को अधिकार है। हाँ जी। सम्यक दृष्टि के बिना किसी को नहीं है। हाँ जी। चाहे कोई बना रहा है कि नहीं, जी, किसी को अधिकार नहीं है। हाँ जी। आपस में चर्चा कर सकते हैं क्या? हाँ जी, आपस में चर्चा कर सकते हैं। चर्चा कर सकते हैं कि नहीं? अब उस चर्चा में जिसकी बात आगम से मिलती है, जिसके विचार आगम से मिल रहे हैं कि नहीं, जिसकी बात सरलता से समझ में आ जाए कि नहीं, उसको क्या उसकी बात मानने लगते हैं कि नहीं? उसको चुन लेते हैं कि भाई इनके अर्थ का, इनका उपदेश सरलता से समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वास्तव में अधिकार सम्यक दृष्टि को है ना? उपदेश देने का। और अगर दूसरी तरह से उपदेश दिया जाएगा तो प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो उपदेश लेने वाले दो तरह के जीव हैं। वैसे तो बहुत तरह के हैं कि नहीं, लेकिन मुख्यतः दो तरह के हैं। एक तो वे जीव हैं जो ग्रस्त हैं, जैसे हम आप कि नहीं, और एक वो जीव हैं जो पहले शिक्षित हो गए हैं क्या,
पहले जो क्या हो पहले गए? दीक्षित हो गए। हाँ, दीक्षित हो गए हैं, लेकिन शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हुई नहीं है। हम्म, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, दो तरह के जीव हैं। हाँ, एक तो जैसे हम लोग हो गए गृहस्थ, और एक जिनमें, गृहस्थ है। हाँ, जो पहले से ही और ये दीक्षित हो कौन है? गए, जो पहले से ही दीक्षित हो गए। और जो पहले ही मंद कसाय के परिणामों से दीक्षित हो गए, हाँ जी। लेकिन शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हुई नहीं है। अच्छा जी। ठीक है ना? हाँ जी। ऐसे साधु पुरुष हम्म। और एक गृहस्थ। तो जैसे भैया दूसरे में कि शुद्ध रूप की प्राप्ति अभी हुई नहीं, या कि मतलब होकर भी तो जैसे हो गई हो और तब भी तो यति ही कहलाएंगे, अगर हो गई है और वन में जिन्हें चले शुद्ध गए। चिद्रूप की प्राप्ति हो गई है कि नहीं, हम्म। तो वो तो अपना काम कर ही लेंगे। उन्हें उपदेश की कोई विशेष जरूरत नहीं है क्या? अ, फिर भी अपने वे गुरु से उपदेश लेते ही है हाँ जी, वो भी क्या? उपदेश लेते हैं, और हाँ, जो भी मतलब उसकी भी तो वो पूरा आया हुआ है ना क्रम, के किस तरीके से उनको कैसे किस तरह रहना तो चाहिए, क्या करना वो चाहिए। बता रहे हैं ना आपको। पहले उपदेश लेने वाले दो तरह के जीव हैं, एक गृहस्थ और एक साधु। एक साधु, बस। हाँ मनु। जी। जी। नहीं, जी। पहली बात तो ये है। हाँ जी। अब गृहस्थों में दो तरह के हैं, जी। एक अणव्रती, एक और एक सामान्य जीव। जी। जैसे आप या हम हो, हाँ तो जी। हम अणव्रती तो है नहीं है, हाँ जी। प्रथमाधारी तो है नहीं है, हाँ जी। सामान्य ग्रस्त है हम्म। कि नहीं? जी। तो ऐसे दो तरह के हैं ग्रस्त में। हम्म। ठीक है ना? जी। तो अब इन्हें उपदेश किस क्रम से मिले? हाँ। तो उसमें क्या लिखा है कि जो मनुष्य गृहस्थ है। ग्रस्त है हम्म। कि नहीं, हाँ जी। उन्हें पहले स्वाध्याय, प्रतिक्रमण आदि 6 आवश्यक कर्मों के पालने की हाँ शिक्षा दी जाए। जी। पश्चात व्रतों को धारण करने की दी जाए। हम्म। फिर संयम ग्रहण करने की शिक्षा दी जाए। हम्म। ये हो गया क्रम। हम्म। किनका? गृहस्थों का। गृहस्थों का। तो सबसे पहले क्या आया इसमें? षडावश्यक। सब, सबसे पहले स्वाध्याय। हाँ जी। हाँ, मतलब स्वाध्याय अच्छी आवश्यक। हाँ। हाँ, अब इसमें जो 6 आवश्यक आए हैं, ये मालूम है कौन कौन से हैं? देव पूजा, देव पूजा है एक तो, और एक गुरु, एक तो गुरु उपासना, और स्वाध्याय, संयम, तप और दान। हम्म, ठीक है ना? जी। तो ये हो गए। और भी 6 आवश्यक हैं इनके अलावा। अच्छा, वो, क्या? जी। वो भी गृहस्थों के हैं और ये भी गृहस्थों के हैं। अच्छा, और कौन से वाले भैया? और हैं, एक तो सामायिक है, अच्छा। स्तवन, अच्छा। ठीक ना, वंदना, हाँ। प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण। कायोत्सर्ग, हाँ ये भी है। जी। ठीक है ना? ये अलग से है या किसी के भेद है इन्हीं में से? तो ये 6 आवश्यक हैं। अब इनसे हटके मुनि के अलग है। क्या? जी। मुनि के क्या है? अच्छा, मुनि के अलग है। मुनि के अलग है, ये श्रावक के हैं। और दोनों ही मान रहे हैं, दोनों ही चलते हैं। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, दोनों ही चलता है। हाँ, तो अब सबसे पहले आया स्वाध्याय। हाँ। सबसे पहले अगर कोई शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए अगर चाह है कि नहीं कि हमें आप उपदेश दो, तो सबसे पहले उपदेश क्या दिया जाए? स्वाध्याय।
स्वाध्याय यानी जिनवाणी का अभ्यास, क्योंकि जब जिनवाणी पढ़ी जाएगी तब आपको विचार होंगे कि ये हम क्या समझते थे और ये लोक रचना क्या है। क्या क्या कह रहे हैं? हाँ जी। हाँ। अब क्या मालूम पड़ेगा स्वाध्याय करने से? हाँ कि लोक रचना क्या है। हाँ, मतलब लोक का स्वरूप क्या है, कि नहीं, जीवों का दुख कैसे हो रहा है, हाँ, दुखी नहीं, कैसे है, उसका निवारण क्या है, पूरा सब। हाँ, इसका निवारण क्या है, हम्म। कि नहीं, हम्म। लोक में स्थायी पदार्थ कौन कौन से हैं, कि नहीं, जी। तो इन सब बातों की जानकारी कहाँ से मिलेगी? स्वाध्याय से। स्वाध्याय से, कि नहीं, क्या जीव है क्या अजीव है, हाँ। कि नहीं, हाँ। जीव अजीव एक है कि भिन्न है, हाँ। कि नहीं, अगर भिन्न है तो कैसे भिन्न है, हाँ। और अगर भिन्न है तो हमें एक क्यों लग रहे हैं, क्या? जी। इन सब बातों का उत्तर कहाँ मिलेगा? स्वाध्याय में। स्वाध्याय में, ठीक है ना। जी। अब स्वाध्याय के बाद आया, जब स्वाध्याय होगा तभी तो इन चीजों की जानकारी होगी, हाँ जी। कि नहीं। हाँ जी। तब आपको ये भी पता चलेगा कि ये सब बताया किसने है, इन सब चीजों को वास्तव में कौन जानता है। हाँ जी। तब जी। क्या आएगा सामने? हाँ, जब पंच परमेष्ठियों का स्वरूप आएगा। हाँ, तब पता चलेगा कि भगवान जानते हैं, जी। कि नहीं। जी। और वे जो भगवान है वे वे इन सब चीजों को प्रत्यक्ष जानते हैं, इसलिए वे भगवान है। क्या? हाँ। हाँ जी। वे भगवान इन सब चीजों को प्रत्यक्ष जानते हैं, इसलिए वे कौन है? भगवान है। इसलिए भगवान है, इसलिए उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। हाँ जी। क्या करें अर्चका जी? हाँ जी, इसीलिए उनका नाम क्या रहता है। हाँ, इसलिए उनका नाम सर्वज्ञ है, भगवान है, कि नहीं। हाँ जी। हाँ, फिर उनका स्तवन, क्या, फिर इनके स्तवन का उपदेश दिया जाए। क्या? हाँ जी। यानी भगवान के गुणों से उनके नामों से गुणों से स्तवन करना। क्या? भगवान के 1008 नाम है, कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। तो उन नामों से उनको स्तवन करना, हाँ, ये हो गया क्या? स्तवन। स्तवन। हाँ, फिर है वंदना। हाँ, क्या? वंदना। हाँ, 24 तीर्थंकरों में से किसी एक तीर्थंकर की वंदना करना, कि नहीं, पूजा करना। क्या? हाँ जी। तो देखो आगे की नहीं पूजा। हाँ जी। हाँ, यानी अब तो कोई ऐसी बात रही नहीं कि पूजा करें कि नहीं करें, ये तो उपदेश में आ रहा है। क्या? हाँ जी। क्या करें कविता जी? हाँ भैया। हाँ, फिर आगे पूजा, इनकी पूजा। हाँ, स्तवन वंदना, हाँ। कि नहीं, तो ये इसका उपदेश दिया जाए। फिर उसका प्रतिक्रमण, हाँ ठीक है ना। जी। फिर प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण, में भैया यहाँ क्या पे प्रतिक्रमण कैसे होगा। क्या? यहाँ प्रतिक्रमण कैसे होगा, जैसे ये तो अभी अब तक हमने मुनि राजों के ही प्रतिक्रमण सुना था, हाँ और यहाँ पर ग्रस्तों का बता रहे हैं। हाँ, तो हमारा भी गृहस्थ का भी प्रतिक्रमण है ना। गृहस्थ का प्रतिक्रमण गृहस्थ ही करेगा, कि नहीं, कौन करेगा? गृहस्थ करेगा। गृहस्थ करेगा, तो वो क्या हमारा क्या प्रतिक्रमण होगा? हाँ, मैं वही तो पूछ रही हूँ कि हम कैसे करेंगे, मंदिर भगवान के सामने जाकर या कि हम करेंगे कि जैसे संपूर्ण दिन में, क्या जी। पूरे दिन में आपके द्वारा मन वचन काया से जो चेष्टा होती है, कि नहीं। हाँ जी, होती है। हाँ,
अब उसमें प्रमाद भी आता है, कसाई भी आती है कि नहीं आती, हाँ जी। कि नहीं। फिर उन कसायों के साथ वचन व्यवहार होता है कि नहीं होता। हाँ जी। तो अब जब आप चेष्टा में आओगे कि नहीं, जी। तो उसमें छोट जीवों का घात भी होता है कि नहीं होता, जी। अच्छा बुरा भी लगता है हम्म कि नहीं लगता। हम्म। आपके इस चेष्टा आयतनाचार प्रवृत्ति से जीवों का घात होता है कि नहीं। हाँ जी, होता है। बातचीत करते हैं तो किसी से कठोर वचन भी बोल देते हैं कि जी। नहीं। हाँ जी। हाँ, सदोष भोजन खाने में आ जाता है कभी कि हाँ नहीं, हाँ। तो उसमें भी दोष लगता है कि नहीं। किसी की निंदा प्रशंसा वगैरह कि नहीं, किसी की अपयश वगैरह के, बदनामी वगैरह के शब्द बोलते हैं कि नहीं। चार तरह की कथाएं भी सुनने कहने में आ जाती हैं कि नहीं जी। आती। हाँ जी। तो इन सब का करना है। ये सब काम कैसे हो गए, छोटे हो गए कि नहीं। हाँ जी। और इनसे पाप हुआ हम्म तो इसका प्रतिक्रमण होता है कि नहीं। मतलब अपना इसका ये होता है प्रतिक्रमण खाली विचारों में चलता है। हाँ, विचारों में कि नहीं। मतलब ये है कि पूर्व जैसे एक व्यापारी होता है कि नहीं। जैसे मान लो सब तो एक आधा हजार रुपए का सामान रख के कोई व्यापार करे है जी। नहीं। जी। अब वो पूरे दिन व्यापार करने के बाद शाम को ये देखता है कि नहीं हमें कितना नफा नुकसान हुआ। हाँ हाँ वो पूरी देखता है कितना कमाया है पूरा दिन में, कितना हाँ, फायदा हुआ, कितना नुकसान पूरा हुआ। दिन हमने व्यापार में लगाया है तो क्या कमाया। जी। ये होता कि नहीं व्यापार में। हाँ करते हैं। तो ऐसे ही एक गृहस्थ है, उसका एक चिंतन होता है। वो ऐसा विचारता है कि पूरे दिन में कितना पाप हो गया हाँ कि नहीं। हाँ जी, पूरा दिन में क्या करा, पूरा दिन में कितनी बार क्या क्या कि बुद्धि नहीं, में कैसे वृद्धि परिणाम करी। हुए, कैसे इतनाचार प्रवृत्ति हो गई कि नहीं, कैसे हिंसा हो गई कि नहीं। इन सब बातों का विचार करना, इसका नाम क्या है, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण। ये गृहस्थों का है, क्योंकि अच्छा। मोक्ष मार्ग भी क्या है, एक व्यापार है। जी। हाँ। क्या कह रहे हैं शरद जी। जी भाई साहब। ये दुकान जैसे आपकी दुकान है कि नहीं। जी भाई साहब है। तो दुकान में आप दिन भर व्यापार करते हो, सामान लेते हो, देते हो, शाम को मिलाते हो कि नहीं, क्या मिला आज, क्या कमाई हुई। जी भाई साहब बिल्कुल। तो ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग का क्या है, व्यापार है। जी भाई साहब बिल्कुल। इसमें अनेक तरह के परिणाम होते हैं कि नहीं। आयतनाचार प्रवृत्ति होती है जिससे हिंसा हो जाती है कि नहीं। जी भाई साहब। कोई सदोष वस्तु निर्दोष मान के खाने में आ जाती है, बाद में पता चलता है कि इसमें दोष था कि नहीं। जी भाई। चार तरह की कसा वगैरह में प्रमाद के बाद शामिल हो जाते हैं कि नहीं। जी भाई साहब। किसी की झूठी निंदा प्रशंसा वगैरह के वचन हो जाते हैं कि नहीं होते। होते भाई साहब बिल्कुल। तो अब इनसे पाप उत्पन्न होता है। जी भाई साहब बिल्कुल। तो अब उसका विचार करना कि ये इस तरह का ये प्रवर्तन हमारा ये सही नहीं है कि नहीं। ठीक भाई साहब। इसका निराकरण करने के लिए, क्योंकि ये तो घाटे की सौदा होगी ना। जी भाई साहब बिल्कुल। क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया। हाँ। ये कैसे हो गई। हाँ ये तो मतलब फिर घाटे वाली बात हो गई। हाँ, घाटे वाली बात होगी। मोक्ष मार्ग में तो ये घाटे की बात है। हाँ। किसी का आदत ग्रहण कर लिया, किसी से धन ज्यादा ले लिया कि नहीं, कीमत से ज्यादा धन ले लिया। अब देख लिया ये सामने वाला जानकार नहीं है क्या। ऐसा होता है व्यापार में जी। क्या। जी। हमने देख लिया कि जो आया है ग्राहक ये जानता नहीं है ज्यादा कि नहीं, हाँ जी। और हमारे भरोसे पे ही सामान ले रहा है हाँ क्या। तो लूट लिया उसको। तो 100 रुपए की चीज 120 रुपए में दे दी, हाँ जी। तो ये सही है नहीं। नहीं है, क्योंकि इसमें लोभ का प्रकोप है। हाँ जी। क्या कह रहे सालू जी। हाँ जी भैया ये लोग है।
हाँ, इसमें लोभ है। जी। इस लक्षण की पूजा में भी आया है क्या? हम्म। अधिक धन ले चलता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। भय भय त्याग बिलाव दूध पीवे, हाँ, आपदा नहीं आ देखता, जाओ। हाँ, आ जाओ उसमें। नहीं? जी। तो इस तरह के जो मायाचारी के परिणाम, लोभ के परिणाम, कि नहीं, मान के परिणाम, ये दिन भर होते रहते हैं कि नहीं? होते हैं भैया। तो इनका निराकरण करना। क्या? हाँ, इनका शाम को निराकरण करना, इनके हाँ, बारे में। संध्या काल में बैठ के इन सब पापों का चिंतन करना, इनकी निंदा करना, अपने इन जी। परिणामों की क्या करना? निंदा करना। निंदा करना जी। और प्रतिदिन करना। जी। ये देवासिक प्रतिक्रमण है हाँ दिन के पापों का। जी। क्या करे कविता जी? जी भैया, ये देवासिक प्रतिक्रमण है, मतलब दिन के जो दिन में जो पूरा दिन में करे हुए हाँ, पूरे दिन में पाप जो है काम वो, हुए ना पाप के, हाँ वो रात को विचार करना उसके बारे में शाम हाँ, को। संध्या काल में विचार करना हाँ कि ये सही नहीं है, इसमें जी। सुधार ले आओ, जी कि नहीं? जी। और फिर रात का पाप फिर सवेरा चिंतन करना अच्छा। प्रातः काल में, जी। कि नहीं? हम्म। जैसे सपने में पाप हो जाता है, कि नहीं? अच्छा। हाँ, तो इस तरह से ये हमारा प्रतिक्रमण है। अच्छा। किसी से ऐसे वचन बोल दिए जिससे उसे कष्ट हुआ, कि नहीं? हाँ, तो ये किनका है? हमारा ये ग्रस्तों का हाँ, प्रतिक्रमण है। ऐसे पाप रूप परिणामों का भगवान के पंच गुरु हमारी इस पाप से रक्षा करें। क्या? अच्छा। क्या? हाँ जी, पंच गुरु हमारे जो पंच परमेष्टि है, हाँ, तो इस पाप से हमारी रक्षा हमारे करें। हाँ हमारे बच्चा है, कि नहीं? हमें मार्ग दिखाएं, कि नहीं? अच्छा। हाँ, कि पाप ना हो दोबारा। हाँ, कि नहीं? तो ऐसा होता है। फिर चलने में जो पाप होता है उसका होता है, कि हाँ, नहीं? चलते हुए भी हिंसा होती है जीवों की, हाँ, वहाँ क्रिया भी कोई होती भी है। करते हुए। हाँ, बोलते हुए क्योंकि कुछ बना। क्योंकि जो व्यापार है ना, ये जैसे छोटा मोटा व्यापार होता है, ये बहुत बड़ा व्यापार है, ये मोक्ष मार्ग का व्यापार है, कि जी। नहीं? हाँ जी। हाँ, जैसे छोटा व्यापारी भी अपने हिसाब में लाता है, जी। कि नहीं, जी। व्यापार का। जी। और ये तो इसमें जब उसकी थोड़ी पूंजी लगी है तब भी, कि जी। नहीं? जी। और इस मोक्ष मार्ग में कितनी पूंजी लगी है? इस मोक्ष मार्ग में तो, मोक्ष मार्ग में पूंजी किस बात की? ये तो विचार, यहाँ तो भैया दुर्लभ चिंतामणि रतन लगाए जो मनुष्य भाव, है? ये मनुष्य भाव लगाए पूरा। अगर यहाँ गलत हो गया तो ये निकल जाएगा हाथ से। अब जो कब तक ये करें, यहाँ तक पूंजी दिख नहीं रही कोई। मतलब पूंजी, मतलब कितनी मेरा मुश्किल मतलब से मिलाएंगे। हाँ, अरे कौन ये पूंजी बहुत बहुत कीमती चीज लगी है यहाँ पे। क्या? की? ये मनुष्य जन्म है ना, हाँ जी। इसकी ये घड़ी करोड़ों रुपए में भी नहीं मिलेगी। हाँ, एक एक समय। हाँ जी। जी। तो एक एक ये घड़ी पूरा की व्यवहार समय देना है। चाहता है भैया, तब भी नहीं ले पाता हो। हाँ, हाँ, ये बात तो है। हाँ, कि वो पूरा जैसे अगर वो देव होते हैं, इंद्र होते हैं, हाँ, वो चाहते हैं कि मनुष्य रत्न ये मिल जाए, मनुष्य शरीर से संयम धारण तो कर पूरा ले जिससे। देवों का साम्राज्य जो है हाँ। वे सब देना चाह रहे हैं कि हाँ ये हाँ घड़ी हाँ मिल हाँ जाए, हाँ हाँ कि जी। नहीं, हाँ जी। मनुष्य भाव की। हाँ। हाँ, हमारे पास वही मनुष्य भाव है, जी। कि नहीं है? हाँ जी है। तो इसकी एक एक घड़ी कीमती है। अच्छा। हाँ। हाँ, एक एक समय कीमती है ना ये। हाँ, हाँ हाँ। एक एक समय इसका क्षण क्षण कीमती है। हाँ जी। क्योंकि करोड़ों का धन खर्च करने के बाद भी ये दुर्लभ है ये चीज। हाँ तो हाँ, जैसे भैया, तो फिर हम प्रतिक्रमण में ये बोल सकते हैं कि जैसे पूरा दिन है, पूरा दिन में, क्योंकि असली चीज़ तो भेद विज्ञान है निज पर का, तो हमने पूरा दिन कितनी बार भेद बुद्धि में भेद विज्ञान किया और अपने को लग देखा। वही तो हिसाब मिलाया जाएगा। हाँ, तो वो है असली प्रतिक्रमण, तो कि शाम को प्रतिक्रमण बैठ के। होता है पाप का। हाँ। क्या? जो पाप क्रिया हो जाती है, ऐसा तो है नहीं पाप होता नहीं हो। हाँ जी।
ऐसा कोई नहीं गृहस्थ है जिसका पाप नहीं होता हो, जी। क्योंकि क्योंकि उस तरह की कसाय विद्यमान है, तो पाप का होना कौन रोक लेगा? नहीं, वो तो हो गई, कुछ कोई भी क्रिया क्या करे होगी तो आरती? पाप तो हो गई। हाँ जी भैया, वो तो हो ही रहा है। हाँ। तो हो ही रहा है, तो आप बोलो या ना बोलो, सब जान रहे हैं, आप जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं। क्या? सही बात है भैया, वो तो हो ही रहा है और उसे हम जान भी रहे हैं। हाँ, आपके द्वारा जो पाप हो रहा है आप जान रहे हो, हमारे द्वारा हो रहा है हम जान रहे हैं। हम्म हमने किन से पैसे ज्यादा ले लिए व्यापार में, जी हमें मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है। मालूम है, लेने के समय मालूम है, लेने के बाद भी मालूम है। क्या? बिल्कुल भैया, मालूम है। और लेने के समय अच्छा लगता है जी, कि नहीं लगता? तभी तो लिए। ले लिए, अब वो सामान वापस करने आए, अब देने पड़ रहे हैं, अब बुरा लग रहा है। अब बुरा लग रहा है। तो ये सब बातें होती रहती कि नहीं, क्योंकि उस तरह की कसाय है कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी। तो इससे पाप होता रहता है हम्म, कि नहीं? और हम कहाँ पे हैं? मोक्ष मार्ग में हैं कि नहीं? मुमुक्षु है कि नहीं? मुमुक्षु। जी बिल्कुल भैया, मोक्ष मार्ग बोलो, है। बहुत से लोग तो लिख भी लेते हैं नाम के पीछे हम मुमुक्षु कि नहीं? बिल्कुल लिख लेते कि नहीं? लिख लेते हैं भैया। लिख लेते हैं, मुमुक्षु मंडल बने हैं कि नहीं? अरे समाज है पूरी भैया। अब वो समाज में क्या हो रहा है जी नहीं पता, लेकिन समाज मुमुक्षु है। हाँ, मुमुक्षु समाज है, बन गई समाज तुम्हारी कि नहीं? लेकिन दिन भर में क्या हो रहा है कि तुम कौन से मोक्ष मोक्ष मुमुक्षु हो कि तुम्हारे मन में कुछ और है ये कि नहीं? तो नाम तो मुमुक्षु रखा है, लेकिन काम हो रहे पाप के, तो इन पे ध्यान दिया जाए कि नहीं? बिल्कुल दिया जाए भैया। और नहीं दिया जाए तो घाटा होगा मोक्ष मार्ग में। हाँ, ये जो दुर्लभ जो मिला है ना, ये चला जाएगा। हाँ, ये जो मनुष्य भाव मिला है ये बहुत कीमती है, ये चला जाएगा इसमें, और कोई मोक्ष मार्ग होगा नहीं। हाँ क्या? जी। हाँ, जिसके लिए मिला था वो काम हुआ नहीं, वो चला हाँ, जाएगा। वो वही नहीं, तो केवल नाम ही नाम मुमुक्षु होके रह जाएगा कि नहीं? मोक्ष का कार्य तो होगा नहीं। हाँ जी तो उस पाप का प्रतिकोण किया जाता है कि नहीं? जी। उसको देखिए पाप का संग्रह से ये पहले भी कर रहा था, और वो क्या? मुमुक्षु बन के इसने कौन सा तीर मारा था? कुछ नहीं कि नहीं? इसका विचार करना कि नहीं? अब इसका विचार करना कि आज भगवान की पूजन कम हुई कि नहीं? उसमें कितना समय लगा, स्तवन में हमने कितना समय लगाया कि नहीं? स्वाध्याय कितनी देर किया? क्या? हाँ जी भैया, इनका सबका विचार करना। हाँ, इन सब का विचार करना कि हमारा चिंतन अध्ययन घट रहा है, घट तो नहीं रहा। बैंक बैलेंस देखते कि नहीं व्यापार में? हाँ, फिर मतलब ऐसा बाद में अपना बैलेंस चेक करें कि जी हमने दिन भर में किया क्या, कोई घाटा तो नहीं हो गया। हाँ, घाटा तो नहीं हो गया, पाप 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 उत्पन्न हुआ, पाप बढ़ गया कि पाप घटा कि नहीं? इस बात का विचार करना। तत्व चर्चा में हमने कितना समय लगाया कि नहीं? शास्त्र श्रवण में कितना समय लगाया? भोजन आदि में कितना समय चला गया कि नहीं? धर्मात्माओं की वैयावृत्ति हो पाई कि नहीं हो पाई कि नहीं? शरीर को सजाने में हमने कितना समय लगाया? क्या? हाँ भैया बिल्कुल। सोने में हमने कितना समय लगाया? क्या करे कविता जी? जी भैया, ये सब इस तरह का विचार, इस तरह का होना चाहिए प्रतिक्रमण। इस तरह का सब पूरे 24 घंटे का अपना हिसाब किताब रखना कि नहीं? अब इसमें जो पाप क्रिया हुई हो तो उसके लिए अपने को निंदित करना कि नहीं? धिक्कार मानना कि नहीं? जी। ये भैया ना आप डायरी नोट डाउन करते थे ऐसे, अंकल थे ना तब ऐसे इन्होंने एक डायरी बनवाई थी, ऐसे पूरा ऐसे करके हिसाब हमने भी बनाई थी ना, हमने भी बनाई थी कि नहीं? आपसे तो वो उसकी फोटोकॉपी मंगा के मैंने बनाई थी।
हाँ, हमने भी उसमें लिखा था। पंडित जी ने ये वाली बात बताई थी ना कि दो लाइन बीच में लाइन डालो, मोक्ष जाने के लिए कितना समय दिया, निगोज जाने के लिए हाँ, कितना समय तो दिया। ये डायरी ये बनाई थी। हाँ। तो यही तो प्रतिक्रमण का अभ्यास था, हाँ जी। क्योंकि हमें ही पता चला कि हम आगे कर क्या रहे हैं। हाँ, क्या? कितनी कितनी देर तक वेद विज्ञान किया, तो हम लिखते, मतलब उतना टाइम लिखते रहते थे। मैंने भी पीछे बनाया था। नहीं बना। हाँ, तो ये प्रतिक्रमण के भेद तो है। हाँ जी। धर्मागम में तो प्रतिक्रमण, इस प्रतिक्रमण को ही धर्म कहा है यही, इस हाँ, काल। यही तो क्या? असली प्रतिक्रमण तो यही है। हाँ, इस काल में तो ऐसे प्रतिक्रमण को ही धर्म कहा है। हाँ जी। अब इसके बाद होता है प्रत्याख्यान, हम्म। कि आगामी काल में पाप का आश्रम रोकने के लिए प्रयत्न करना। क्या? हम्म। अब हो गया, अब हम रोकेंगे इसे। क्या? क्या अब हो गया? अब उसको रोकेंगे, कम अच्छा। करेंगे, घटाएंगे। अच्छा। हाँ। अब विचार आया कि नहीं जी? हाँ, आएगा ना कि अब आगे। हाँ जी। अब हो गया तो हो गया, अब आगे नहीं होने देंगे। आगे नहीं क्या? होने देंगे। हाँ, आज जो गलती होगी वो अब आगे नहीं दोहराएंगे। आगे नहीं करेंगे, हम्म। तो उसका नाम प्रत्याख्यान है। हम्म। हाँ कि जी। नहीं? हाँ, आगे का विचार करना प्रत्याख्यान है। हाँ, आगे के पाप का त्याग अब नहीं हाँ। अब त्याग करेंगे, अब हाँ। पाप नहीं होने देंगे। प्रत्याख्यान हो गया। जी। और फिर कायोत्सर्ग है जी। ना? जी। कायोत्सर्ग में काया से अपने को भिन्न जानना। हाँ जी। क्या? हाँ जी। जी, काया से। काया को मर्यादित करके काया से अपने को भिन्न जानना। पहले तो काया को मर्यादित करना। क्या? काया को मर्यादित करना। और फिर उससे अपने को भिन्न जानना। मर्यादित करना क्या हुआ? मर्यादित करने का मतलब है कि जैसे कायोत्सर्ग होता है, तो एक तो होता है पद्मासन में, होता है एक खड़गासन में। हाँ जी। कि नहीं? अच्छा, मतलब एक जगह पे उसको स्थिर करके काया को। मतलब जैसे है, दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुल का अंतर होना चाहिए। अच्छा जी। कि नहीं? हम्म। तो ऐसे करके काया से खड़े हो ना, कि दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुल का अंतर रहा है। कि नहीं? जी। और शरीर की जो और चीजें हैं इन्हें इस तरह से बांध लेना कि ये हिले नहीं। कि नहीं? जी। और फिर अपने को काया से भिन्न जानना। जी। क्या? हम्म। जैसे बाल वगैरह होते ना। हाँ जी। हाँ, वो सब। हाँ, ठीक है। हाँ, तो वो सब उड़े नहीं। कि नहीं? हाँ। हाँ, या अपने ध्यान को केंद्रित करना। कि नहीं? दृष्टि को एक जमाना। कि नहीं? लटके हुए बालों को बांध लेना। कि नहीं? तो ये सब चीजें जो हैं, इसे काया को मर्यादित करके और फिर काया से अपने को अलग जानना। हाँ जी। ये क्या हो गया? ये कायोत्सर्ग। हाँ, कायोत्सर्ग। तो ये हैं गृहस्थों के। ठीक है। एक हो गया स्वाध्याय, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कायोत्सर्ग। और कायोत्सर्ग। ठीक है। ठीक है ना? हाँ, अब जैसे कायोत्सर्ग है, तो मुनियों का तो हर समय होता है कायोत्सर्ग। हाँ जी। क्या? हाँ जी। वे तो हमेशा ही अपने काया से अलग जानते हैं अपने को। उनका अलग है। कि नहीं? तो अब बताओ, ये है हमारे, इनका उपदेश देना। जी। अब बताओ, इनमें जो जीव इनमें अपने उपयोग को लगाएगा, तो अपने आप ही विशुद्धि बढ़ेगी। क्या? हाँ जी, बढ़ेगी। क्या करें अर्चका जी? हाँ जी भैया, विशुद्धि बढ़ेगी। हाँ, एक कोई स्वाध्याय करके ही अपने को धन्य माने, कि नहीं, तो उससे भी काम नहीं बनेगा। क्या? नहीं बनेगा, बिल्कुल भी। हालांकि स्वाध्याय तो सबसे पहले ही है। कि नहीं? जी। लेकिन उसके बाद भी और है, विशुद्धि बढ़ाने के लिए, पाप को मिटाने के लिए, घटाने के लिए और भी चीजें हैं। नहीं? वो तो भैया स्वाध्याय से ही विशुद्धि बढ़ेगी, तो और तरीके से भी बढ़ाएगा। व्यापार एक ही तरीके से चलना होता है। और क्या? हाँ, व्यापार ऐसे आप एक चीज बेच रहे हो, उससे फायदा हो रहा है, तो आप ये तो भी समझोगे ना, 4 चीजें और रखें। हाँ भाई, अभी वाले आइटम भी रखो। ये आइटम, इसके भी ग्राहक आ रहे हैं। कि नहीं?
तो आपने 4 चीज और बढ़ा ली, फिर आपने 8 चीज और बढ़ा ली, है नहीं? हाँ जी। तो ऐसे ही स्वाध्याय से विशुद्धि बढ़ती है, तो उस विशुद्धि के और भी विशेष भेद है, कि नहीं? हाँ जी। भगवान के दर्शन से बढ़ती है, स्तवन से बढ़ती है, कि नहीं? पूजन से बढ़ती है, अपने पाप की निंदा करने से विशुद्धि आती है, कि नहीं? हाँ जी। आगामी काल में पाप न करने की प्रतिज्ञा ली जाए, कि नहीं, ध्यान रखा जाए, उससे विशुद्धि बढ़ती है। काया से अपने को अलग जाना जाए, उससे विशुद्धि बढ़ती है। हाँ जी। ये है मतलब विशुद्धि बहुत जरूरी है क्या? जी। हाँ जी, विशुद्धि बहुत जरूरी है। अब हाँ, जैसे भी बड़े बड़ा हो। हाँ, कि नहीं, चाहे स्तवन से बढ़ती है बढ़ाओ, कि नहीं, हाँ, वंदना से बढ़ती है बढ़ाओ, पूजन से बढ़ती है बढ़ाओ, कि नहीं, हाँ जी। सामायिक से बढ़ती है बढ़ाओ, जी। इसके बिना काम नहीं बनता। हाँ जी। तो अब सब शंकाएं खत्म हो रही कि नहीं आपके? हाँ जी। हाँ, ये विशुद्धि के ये सब विशुद्धि के निमित्त है, कि नहीं? देखो ऐसा है कि हमको मोक्ष मार्ग में पुण्य की भी जरूरत पड़ती है क्या, कि नहीं पड़ती? पड़ती है। हाँ, अगर किसी जीव के पास पुण्य नहीं है तो उसका काम नहीं बनता। अब आप कहो कैसे? क्या? वो सच्चे देश से आगे भी मिलेंगे पुण्य के उदय से। हाँ, अब वो पहले लिखा है, अति पुण्य उदय मम आयो, कि नहीं, हाँ जी। प्रभु तुम्हारा दर्शन पायो, तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश, कि नहीं? कहाँ कहाँ गए, नरक में गए, त्रियंच में गए, कि नहीं, सब पता है कि नहीं? हाँ जी। तो अब काल लब्धि बलते दयाल, क्या तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, तुम ये है कि दर्शन नहीं? पाए हुए निहाल। हाँ जी। हाँ, अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल। तो ये अब किन के दर्शन पाएगा खुशहाल भाई? हाँ जी, ये सर्व अरहत परमात्मा के। हाँ, अब तो परमात्मा दर्शन तुम्हें पुण्य के वजह से तो मिले। हाँ जी भैया, मोक्ष मार्ग में जैसे व्यापार में पैसे की जरूरत है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में पुण्य की जरूरत है। हाँ, इसकी जरूरत है, नहीं तो फिर निमित्त ही नहीं मिलेंगे आपको। बन जाओ आप मनुष्य। ऐसे तो बहुत मनुष्य है क्या? हाँ, बहुत मनुष्य। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ऐसे कितने मनुष्य हैं, जैनी कितने हैं? इसका तो हिसाब अपन पहले लगा ही चुके हैं अनेक बार। भाई साहब ने भी तमाम बार गिनवाया, कि नहीं? अगर पूरे 2.5 द्वीप में मनुष्य क्षेत्र है, कि नहीं? हाँ जी। अगर इसमें सबसे कम संख्या देखी जाए, सबसे कम, हाँ जी, तो कौन निकलेगा? यही हमारे यहीं पे निकलेंगे हैं? सबसे कम जैनी है क्या? हाँ जी, सबसे, हाँ, पूरे उसमें तो सबसे कम जैनी है। हाँ जी। हाँ, ये 13 पंथ वाले दिगंबर जैनी हैं, जो 6 द्रव्य 7 तत्व के समझने वाले हैं, यही निकलेंगे कम। हाँ जी, यही है और कोई नहीं है। जी। तमाम तरह के मनुष्य, वो भूमि भरी पड़ी है, कर्म भूमि भरी पड़ी है, उत्तम मध्यम जगन सब जगह जीव ही जीव है, कि नहीं? हाँ जी। लेकिन भगवान के उपदेश को समझने वाले, क्या उसको मानने वाले कहाँ हैं? बहुत थोड़े हैं। हाँ, वो तो बहुत थोड़े हैं। तो इतने जीव हैं, और इतने अभी जो प्रेजेंट में आपको दिख रहे हैं, इतने राष्ट्र हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं, कि नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। और ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, कि नहीं है? हाँ जी। जैन कितने हैं? हाँ, तो कम है, काफी बहुत कम है ये, कि नहीं? तो ये इसलिए अपने आप सीमित है, क्योंकि ये पुण्य की ये वाली पर्याय पुण्य से मिलती हैं। जी।
उनके पास उतना पुण्य ही नहीं है कि वे जैन बन जाए। हाँ सही बात है कि पुण्य मिलती है तो इतना पुण्य लेके नहीं आए इस काल में हाँ, कि जैन वे भी पुण्य नहीं इतना बने। लेके नहीं आए, उन पर पुण्य है ही नहीं है, उन्हें कमाया ही नहीं है। हाँ कि कुल ऐसे भगवान मिल जाए इस तरह से भी तरह से। हाँ हम्म कि नहीं। हम्म तो अब बताओ कैसे काम बनेगा। लेकिन हमारे पास है पुण्य के नहीं है? है तो काम बनना है। जी। आने के बाद भी जैन कुल में भी इतने हैं लेकिन हर किसी का हर किसी को तो फिर भी नहीं पता चल रहा, उपदेश हाँ, नहीं मिलता, खाली मंदिर जाते हैं और रह जाते हैं और इससे ज़्यादा तो नहीं हाँ, होता। हाँ। तब वो पूजा अब वो पाठ भी ये कर रहे हैं। पहले का पुण्य तो खर्च हो रहा है, लेकिन अब आगे आप बांध नहीं रहे हो, बन ही नहीं रहा आपको। नहीं, अब आगे कहाँ कैसे मिलेगी ये पर्याय? हाँ जी जैन कुल अब कैसे मिलेगा? वो आए ना 12 भावना में, जी। उत्तम देश, सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कल दुर्लभ कि नहीं। हाँ जी। ये सब चीजें दुर्लभ दुर्लभ है, ये सब पुण्य तो ऐसे मिलती हैं हाँ दुर्लभ से भी दुर्लभ है सब चीज़ें। हाँ कि नहीं। हाँ जी तो पुण्य की जरूरत पड़ती है। जी। अब वो पुण्य विशुद्धि से अपने आप बंध जाता है क्या? हाँ वो अपने आप बनता है वो विशुद्धि से। हाँ हाँ क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? हाँ जी भैया। पुण्य की जरूरत है कि नहीं? हाँ जी भैया। हाँ, पहले जो पुण्य बांधा है वो आज आपके काम में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी आ रहा है। आ रहा है। अब पुण्य बनता है विशुद्धि से कि नहीं। या फोकट तो में आपने बनता है वहाँ तो। हाँ, वो तो सच्चे मोक्ष मार्ग की अनुमोदना कर दी जाए कि नहीं। मोक्ष मार्ग में जो जीव है उनकी सहायता कर दी जाए कि नहीं। कैसे भी करके बन जाता है क्या? हाँ जी। जैसे आदिनाथ भगवान के आहार में वो जीव थे ना, चाहे वो केवल नेवला हाँ, बंदर। हमने केवल अनुमोदना ही तो करी थी कि ये हाँ काम जी। अच्छा हो रहा है कि नहीं। अगर हम अनुमोदना से मनुष्यों तो से फोकट में बन गया भैया पुण्य। और क्या, कुछ करना भी नहीं पड़ा। कुछ नहीं करना पड़ा। उन्हें तो विचार आया जी काम अच्छा हो रहा है, अगर हम होते तो मनुष्य होते तो हम भी देते यार। हाँ जी। और उनके उनके घर में जाके उनके पुत्र बन गए। बिल्कुल। तो अब ये ऐसे पुण्य की जरूरत है कि नहीं कि तीर्थंकर के कुल में आ जाओ हाँ जी। या तीर्थंकर मिल जाए कि नहीं। हाँ जी ऐसे भगवान पुण्य अब आ गया हमारे पास तो हम तो उनके हाँ, कुल में आ गए। हाँ कि नहीं। तो इसके बिना काम कैसे बनता है? बना ही नहीं पाएगा। हम्म इसलिए मोक्ष मार्ग में पुण्य की भी जरूरत पड़ती है कि नहीं। लेकिन वो पुण्य जो है, जो 6 आवश्यक है, इनमें अपने आप आ जाता है क्या? ठीक है ना। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, तो ये बस पुण्य की जरूरत है, तो ये षड आवश्यक जब होते हैं तो ये अपने आप आ जाता है। हाँ, अपने आप आ जाता है और पाप अपने आप घट जाता है जी कि नहीं। जी। इतना तो बिना बिना आत्म अनुभव के ही हो जाता है क्या? अच्छा, इतना काम बिना आत्म अनुभव के हो जाता है। हाँ, और क्या। हम्म आत्म अनुभव तो अब इतनी चीजें आ जाएंगी, अब आप करोगे हाँ कि नहीं। हाँ इसमें स्वाध्याय आता है सबसे पहले जी कि नहीं। जी। तो स्वाध्याय से ही तो आत्म अनुभव का काम होगा। हाँ जी क्योंकि जब भगवान की वाणी सुनोगे, पढ़ोगे, तभी तो मालूम पड़ेगा क्या जीव है, क्या पुद्गल है कि नहीं। पुद्गल के कौन कौन से रूप है, कहाँ तक फैला हुआ है, ये देह क्या है, कैसे बनी, किसने बनाई कि नहीं। भगवान ने बनाई है कि कर्म से मिली है, कैसे मिली, ये कैसे पता चलेगा? स्वाध्याय से। स्वाध्याय से कि नहीं। तो काया से अपने आप विरक्ति आएगी कि नहीं। हाँ जी आएगी। संसार के कारण का पता चलेगा तो मोह से विरक्ति आएगी हाँ कि जी, नहीं। हाँ कि जी। मोह कैसे टूटे, हाँ तो इसका उपाय होगा। तो अपने आप इन विचारों से अपने आप पुण्य बनता है कि नहीं। फिर भगवान की भक्ति, वंदना, पूजा कि नहीं, पाप 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 को घटाने का भाव कि नहीं, आगे ना करने का भाव। तो ये इन सब से होगा क्या? हाँ जी, पुण्य बनेगा। हाँ, कि इनसे आत्मा का ज्ञान होगा
और पुण्य अपने आप बंध जाएगा। क्या जी। क्या करे अर्चका जी? आरती, हाँ जी भैया, इससे पुण्य अपने आप बन जाएगा। हाँ, इससे आत्मा का तो ज्ञान होगा, है नहीं? मैं कौन हूँ इसका क्या होगा? ज्ञान होगा। ज्ञान होगा, और पुण्य अपने आप बन जाएगा। कि हम पुण्य बांधेंगे? नहीं, वो तो अपने आप होगा वो काम तो। हाँ, ये वो तो तो आत्मा को जाना है। हाँ, ये तो मैं कौन हूँ ये जानने के साधन है, इसलिए तो आवश्यक है। क्या? हाँ, अवश्य करने ही होगी। हाँ, आवश्यक माने अवश्य करने हो, है नहीं? तो इससे काम बनता है, तो इसका उपदेश देना चाहिए। जी। क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया, ठीक है, तो इसका उपदेश देना चाहिए। ये उपदेश का क्रम पहले इसमें आ रहा है ये। हाँ, ये उपदेश का क्रम है। जी पहले जिनवाणी पढ़ने का उपदेश दिया जाए जी कि नहीं? जी। तो जिनवाणी पढ़ने का उपदेश दिया जाएगा तो उसमें ही बहुत सी बातें आ जाएंगी, कि नहीं? सारी बातें उसी में आ जाएंगी। अब जिसको उपदेश दिया है वो अपने आप पूछेगा कि ये क्या चीज है, ये क्या लिखा है, क्या जीव है, कि नहीं? ये नौ कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म क्या है? क्या जी। आत्मा इनसे कैसे भिन्न है, कि नहीं? ये सब बातें आ जाएंगी, तब ये प्राप्ति हो पाएगी। ठीक है ना? जी। अब इसके बाद हाँ, तो जो अब हाँ जी। अब इसके बाद वो जीव है जो यति है, कि नहीं? जी। जो क्या बन गए हैं? यति। हाँ, जो निग्रंथ रूप धारण करके वनवासी हो गए। अब उनके लिए उपदेश है। क्या लिखा है, पढ़िए। हाँ, परंतु जो यति हैं, निर्ग्रंथ रूप धारण करके वनवासी हो गए हैं, हाँ, उन्हें सबसे पहले संयम पालने की और पीछे शुद्ध रूप के ध्यान करने की शिक्षा देनी चाहिए। अब उनको उपदेश दिया था संयम के पालने की, कि नहीं? कि आपने जो संयम अंगीकार किया है इसका निरंतर पालन करो। क्या? जी। अब इसमें इंद्रिय संयम है, प्राणी संयम है, कि नहीं है? हाँ जी। तो इसको निरंतर तो पालन करो, कि नहीं? और फिर आत्मा की शिक्षा लो, कि नहीं? फिर उसका ध्यान करो। उनके लिए ऐसा है, ठीक है ना? जी। ये है क्रम। अब अगर इस क्रम को भंग करके उपदेश दिया जाएगा तो शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्या तो करें भैया आप? इनके 28 गुण समझने जरूरी है। इसका मतलब पहला उपदेश इसलिए संयम सबको संभालने का दिया। और क्या, वो तो जरूर है, क्योंकि आपने ऊंचा पद धारण किया है ना। ऊंचा पद धारण किया है तो अब उस पद में अत्याचार नहीं लगने चाहिए। फिर उसके पहले बाद तो बिल्कुल, शुद्ध रूप का ध्यान। हाँ, फिर शुद्ध रूप का ध्यान करो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सांसारिक कार्य तो है ही नहीं। क्या कोई चार तरह की कथाएं तो तुम्हारे पास है ही नहीं। क्या? तो आप तो जी आपने जो आचरण इतना ऊंचा पद धारण किया है उसमें बिल्कुल भी दोष ना है, ऐसा द्रव्य संयम और भाव संयम धारण करो, कि नहीं? और फिर आत्मा की साधना करो। उनके लिए ये है, हमारे लिए अलग तरह का 6 आवश्यक है, कि नहीं? क्योंकि हमारे पास तो पाप भी हो रहा है, कि नहीं हो रहा? हो रहा है। हाँ, कायोत्सर्ग की भी शिक्षा है हमारे लिए तो, कि नहीं? तो मुनि के कायोत्सर्ग तो हमेशा रहता है,
वही नहीं, सेठ सुदर्शन की करते थे अष्टमी चौदस से राय सर। क्या? सेठ सुदर्शन जी अष्टमी चौदस में कायोत्सव करते थे। हाँ, वो साप्ताहिक होता है कि नहीं? हाँ जी, ना जी, अष्टमी हाँ। चौदस को। हाँ, तो ये सब चीजें हैं कि नहीं, इनका इनका पालन भले प्रकार से होता है तो चिद्रू का लाभ हो जाता है। हाँ। पढ़िए। ये तो हो गया, परंतु जो यति हैं निर्ग्रंथ रूप धारण करके वनवासी हो गए हैं, उन्हें सबसे पहले संयम पालने की और पीछे शुचित रूप के ध्यान करने की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए तो हम कह रहे थे बार बार, क्या जी। हमें भी ऐसा लग रहा है कि जो जिनेंद्र देव के दर्शन पूजन तो मस्ट जरूरी है, बहुत। जी, वो तो जरूरी है ही। हाँ, इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है। क्या? हाँ जी, उनके देव बिना दर्शन, देव पूजा कि नहीं? हाँ, कैसे इसके बिना तो मिल ही नहीं सकता ना, ये मिलेगा तो यही जाके वाणी मिलेगी ना, तो ऐसे और क्या? मिल नहीं सकती बिना दर्शन ये तो के। क्रम है ना भैया, दिल्ली तो भी क्रम है, अगर हाँ, अच्छी होना। हाँ, लिख दिया क्रम है ये। ज्ञान नहीं लीजिए। हाँ, अब कोई क्रम भंग करे कि नहीं तो वो तो अपने आप ही काम नहीं बनेगा। क्रम भंग चलना क्या चाहेगा। हाँ, क्रम भंग नहीं चलेगा। तो वो बातें जो अपन 3-4 दिन पहले से उसको पढ़ रहे थे, वो बातें आगे सामने कि नहीं आई? हाँ, कि पूजा करने का है कि नहीं। अब वो पहले देश काल के हिसाब से उनके चीजें बदल गई हैं कि नहीं। हाँ, पहले वो चीजें थी पूजन की सामग्री में लगती थी, वो निर्दोष थी, अब दोष वाली हो गई हैं कि नहीं। तो जिनमें दोष पैदा हो गए उन्हें हटा दिया जाता है, क्या? ठीक है ना। वो तो है ही भैया, घर में भी कोई चीज में जीव लग गया तो उसे हटा दिया जाता है। हाँ, हटा दिया जाता है। ये तो एक तरीका है। और क्या है? नहीं ऐसा हटाओगे तो पाप बन जाएगा। और ये चीजें जो पहले पूजन में लगती थी, पहले उनमें जीव नहीं पड़ते थे, अब पड़ने लगे हैं कि नहीं। तो अब वो चीजें उनमें पूजन में प्रयोग नहीं करी जाएंगी, क्योंकि कोई दूसरे जीवों का घात करके कोई भगवान के पूजन थोड़ी की जाती है कि नहीं। भगवान को तो अहिंसा का उपदेश है कि नहीं। उनके सामने अगर हिंसा करोगे तो वैसे ही आप पे क्रूर परिणाम है कि नहीं। और क्रूर परिणाम वाले को आत्मा की प्राप्ति कहाँ से हो जाएगी। अब ये मंदिर में किया हुआ पाप कहाँ धोओगे। हाँ, घर में किया हुआ पाप तो मंदिर में जाके शांत हो गए कि नहीं। वहां पे किया गया पाप कहाँ जाके शांत होगा कि नहीं। तो ये सब चीजें बुद्धि से विवेक से की जा रही है, करना चाहिए कि नहीं। हाँ, क्योंकि हमें पहले का पुण्य आज हमारा काम आ रहा है कि नहीं। लेकिन आज हम उन चीजों में रहेंगे जहाँ पुण्य अपने आप बंध जाए निर्वांछक रूप से कि नहीं। और हम तो मैं कौन ये जानने के लिए काम कर रहे हैं, क्या। सब पहले तो मैं कौन हूँ ये जानने के लिए जितना मेहनत कर सकते वो करें, फिर उसके बाद पूजन करें, स्वाध्याय करें। ये विशुद्धि बढ़ाने के निमित्त है कि नहीं। क्योंकि विशुद्धि चाहिए, एकदम क्रूर परिणाम से शुद्धोपयोग नहीं हो पाता। क्या कह रहे हैं आरती। हाँ जी भैया, वो तो विशुद्धि चाहिए तब परिणाम निर्मल होते हैं। हाँ, ये तो आपको मालूम है अच्छी तरह से जी कि हमारा आत्मचिंतन में मन कब लगता है कि नहीं, कब नहीं लगता कि नहीं। जब घरेलू काम कर रहे हैं तब नहीं लगता, और जब विशुद्धि में आते तब लगता है कि नहीं। तब लगता है। अब मंदिर का जो क्षेत्र होता है वहाँ के परिणाम ही अलग होते हैं। देख लो ना, मंदिर जाने के काल में भाव जो हो रहे हैं देख लो, घर में देख लो कैसे हो रहे हैं। जी, तो प्रत्यक्ष है ये सब बात
जी, इसलिए काम हाँ क्या काम बनेगा विशुद्धि से, हम कह रहे हैं काम बनेगा विशुद्धि से, और विशुद्धि हाँ आएगी देव के दर्शन से। आएगी, बिना देव दर्शन के स्वाध्याय के वगैरह के आएगी नहीं, हम्म, कि नहीं। और इसमें तो अपन एक अध्याय ही पूरा पढ़ चुके हैं। जी, विशुद्धि कैसे आती है। हाँ, विशुद्धि तो अमृत है, अमृत के समान चाहिए हम्म, क्या। हाँ जी, अमृत है। हाँ, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए विशुद्धि अमृत समान है। हम्म, पढ़िए। जी, ये वाला तो हो गया। अगला करना है भैया। मोक्ष प्राप्ति किसे सरल है, ये अब यह बताते हैं। हाँ, अब ये बता रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति कैसे सरल है, कि मोक्ष की प्राप्ति किसको सरल पड़ती है क्या। हाँ जी, पढ़ लीजिए इसे भी। हाँ। संसार भय से भीत शिव सुख में रुचि दृढ़ हो प्रथम, उत्पन्न यदि तो उसे पाने का उपाय सहज सुगम। अर्थ, जिन मनुष्यों की संसार के भय से पहले ही मोक्ष सुख की प्राप्ति में रुचि दृढ़ है, अर्थात जल्दी संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि मुक्ति की प्राप्ति का सुगम उपाय मिल गया, अर्थात वे बहुत शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कौन? जी, जिनको क्रम पता चल गया, ये कैसे, जो ऊपर नहीं, क्रम तो हो गया, हम्म, नहीं क्रम पता चल गया। अब उन क्रम में भी किनको सरलता से मोक्ष होता है। हाँ, जो मैं क्रम कौन हूँ ये हैं? जो मैं कौन हूँ ये जानते हैं, जिसकी जैसे लिखा है ना, मोक्ष सुख की प्राप्ति में रुचि दृढ़ है, कि जिसको मोक्ष मार्ग का पता है कि ऐसे इस तरह से इसको करने ऐसा से। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, देखो अच्छा, कि जिन मनुष्यों की संसार के भय से हम्म, पहले ही हम्म, वो सुख की प्राप्ति में रुचि दृढ़ हुई, मतलब हम्म, कि सबसे पहले संसार से भय लगा है क्या। ये चार गतियां है ना, हम्म, चार गतियों का संसरण ही संसार है, हम्म, कि नहीं। हम्म, अब इसमें संसरण कैसे होता है, मिथ्या भाव से। मिथ्याभाव से, कसाय से, जी, कि नहीं, जी, पाप से, हम्म, कि नहीं। हम्म, तो जो जीव पहले ही पाप से भयभीत रहे, कि नहीं, ऐसे पाप से। हाँ, पाप के कारणों से अगर पहले से ही भयभीत हो जाए, कि नहीं, और फिर उसमें जो मोक्ष सुख की प्राप्ति का उपाय है उसमें लग जाए, तो उसको तो हो जाएगी जल्दी से, कि नहीं। क्योंकि ये जब तक संसार की जो गतियों का कारण है, उस कारण से परहेज नहीं करोगे, तब तक सरलता से नहीं होगा क्या। हाँ, उसको ये पता होना चाहिए कि पाप, सबसे बड़ा पाप क्या है पहले तो। कि नहीं। जी, अब देखो भावार्थ में आ जाएगा, पढ़िए। भावार्थ, जब तक मोक्ष पाने की हृदय में कामना नहीं होती, अर्थात मोक्ष सुख के अनुभव करने में प्रेम नहीं होता, तब तक कदापि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सबसे पहली बात ये है कि ये मोक्ष का जो पद है, कि ये ऐसा नहीं किसी को अचानक मिल जाए क्या। जी, हाँ, जैसे बहुत सी चीजें होती हैं आपको अचानक मिल जाती हैं, जी। कि नहीं, आपकी भावना भी नहीं थी तो भी आ जाती हैं हाँ जी, क्या, हाँ जी, वो अपने आप आ जाती है वैसे। अपने आप आ जाती हैं। हाँ, क्या करें आंटी, हाँ जी भैया, वो तो कर्म का उदय है तो अपने आप आ जाती है। आ जाती हैं। हाँ जी, मतलब ऐसे ही भैया, क्या? मतलब जैसे जो बाकी सामग्री है वो साता के उदय में आ जाती है, कोई भी तरह की सामग्री साता के उदय में, लेकिन ये मोक्ष अगर आप सोचो कि वो भी मोक्ष भी ऐसे ही मिल जाएगा तो वो नहीं होता। हाँ,
हाँ, मतलब आप ऐसा सोचो कि मोक्ष भी ऐसे ही मिल जाएगा अचानक, कि नहीं? हाँ, तो मोक्ष बिना कुछ करे ही ऐसे ही साता का उदय और मिल गया, कब वो, ऐसे नहीं हो हाँ, सकता। कब वो नहीं हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो साता पाएगा। के उदय में आपको सामग्री भैया मिल, मोक्ष हाँ कर्म का उदय थोड़ी ना है, हाँ और तो हाँ। सामग्री कर्म की वजह से मिलती है, हाँ, जैसे ये तो पुरुषार्थ का काम है। हाँ, वो तो देव करना पर्याय पड़ेगा। है कि नहीं, ना चाहते हुए भी देव पर्याय मिल जाती है, कि नहीं? कर्म की वजह से मिल जाती है। हाँ, मिल जाती है कि नहीं, पुण्य की सामग्री आ जाती है कि नहीं, राजा बन जाना, हाँ, कि सब नहीं, सामग्री आ जाएगी, लेकिन ये सब हो नहीं जाता है कि नहीं। तो इसी तरह से अचानक मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे मुनराज है कि नहीं, तप में है, मुमुक्षु है कि नहीं, मोक्ष के अधिकारी है, सब है, लेकिन उनके परिणामों में अंत समय में अगर मान लो मोक्ष नहीं हो पाया तो देवगति आ जाएगी कि नहीं? आएगी। आइए, अब जैसे बाहुबली भगवान थे भैया, कितने दिनों तक तपस्या करी, वर्ष तक, 1 वर्ष तक, लेकिन हाँ। मोक्ष नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं कि नहीं। तो ऐसे ही जो जो भी 5 मनराज थे उनमें 3 तो मोक्ष चले गए, दो देवगति में चले गए कि नहीं। हाँ हाँ तो वो का देव पर्याय चाह रहे थे का देव पर्याय हाँ, और आगे देव पर्याय आ गई, सही क्या बात कह है। रहे हैं? हाँ जी। अब जो श्री कृष्ण है वो नरक में है, तो फिर नरक चाह रहे थे का नहीं, आ गई। आ गई कि नहीं। तो ये तो ऐसा तो हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है कि नहीं? जी। मतलब जी अपने आप आ जाती हैं। हाँ, इसका मतलब ये अपने आप आ जाती है। मोक्ष नहीं स्वर्ग की संपदा है क्या, स्वर्ग की संपदा है और नरक की आपदा है कि नहीं। हाँ हाँ, नरक की आपदाएं कोई नहीं चाहता, नहीं जानते, आ जाती हैं। आ जाती हैं। स्वर्ग की संपदाएं सब चाहते हैं, सबको मिलती नहीं है, किन्हीं किन्हीं को मिलती हैं कि नहीं। और सबसे पहले किन्हें मिलती हैं? स्वर्ग की संपदा है जे पुण्यशाली जीवों को ही मिलती है, जो देव हाँ, पूजा जो- उनको। हाँ, जो नहीं चाहते उन्हें क्या, हाँ अच्छा ठीक है, उन्हें सबसे पहले उन्हें मिलती है जो नहीं सबसे पहले चाहते। उन्हें मिलती हैं। बिल्कुल भैया, उन्हें मिलती है, और जो चाहते हैं उन्हें तो मिलती नहीं। उन्हें तो मिलती नहीं है। देखो कितनी विचित्रता है। सही बात है। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? हाँ जी भैया, ऐसा ही होता है। हाँ, स्वर्ग की संपदाएं सबसे पहले अच्छी अच्छी संपदाएं हैं। स्वर्ग में तो बहुत चीजें हैं कि नहीं। हाँ जी भैया, हाँ, जो उत्तम उत्तम चीजें हैं, उत्तम उत्तम पद हैं, वे सब उन्हें मिलते हैं जो चाह रहे नहीं है, उन्हें मिल रहे हैं जी। कि नहीं। बाकी हाँ जी, बचा हुआ माल लेते हैं और लोग कि नहीं। हाँ जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? जो चाह रहे हैं भैया उन्हें नहीं मिलती, जो जो नहीं चाह रहे हैं क्या, जो चाह रहे हैं उनको तो उत्तम उत्तम चीजें मिलती हाँ, जो चाह रहे हैं उन्हें तो मिलता ही नहीं है कुछ कि नहीं। और जो जो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि नहीं, उन्हें सबसे बड़े बड़े पद मिल रहे हैं, उन्हें वो विभूतियां हर एक मिल रही हैं। हाँ, चक्री स्वर का इंद्र पद मिले आप पे आप जी कि नहीं। जी। लेकिन कोई जीव ऐसे हैं कि नहीं जिनको तीव्र कामना तो नहीं है कि नहीं, और मिल जाए तो परहेज भी नहीं है हाँ जी। कि नहीं, तो उन्हें भी मिल जाते हैं व्यंतर वगैरह के पद कि नहीं। हाँ जी, व्यंतर वगैरह के मिलते हैं जी। हाँ, वनवासी वगैरह वे भी बन जाते हैं, जी ठीक है ना। लेकिन जो तीव्र कामना वाले हैं हाँ, नहीं, उन्हें तो वो भी नहीं मिलेंगे उन्हें कुछ नहीं मिलता वहाँ जी जी कि नहीं। जी। तो ऐसे ही ये मोक्ष का पद है, ये ऐसा नहीं है कि बिना बिना कामना के हो जाए कि नहीं। नहीं, हाँ, लेकिन ऐसे हृदय में कामना अच्छी चीज की ये रहती है कि हाँ, ये कार्य करें, हाँ, इससे हमें उत्तम तो वही लिखा है कि जब तक मोक्ष पाने की हृदय में कामना नहीं होती हाँ कि नहीं, हाँ, इसकी तो कामना होती है। काम भी नहीं होगा। हाँ, अब हमें लेकिन ये पता चला कि हाँ, ये अच्छा काम है तो करने की इच्छा होती है। हाँ, अब इसमें क्या है कि कहा तो जा रहा है ऐसे ही कि कामना होती है हाँ, तभी होगा कि नहीं। हाँ, ये बात सही भी है, हाँ लेकिन इसमें इसको इच्छा नहीं कह सकते
कि नहीं? नहीं क्योंकि ये तो हमारी चीज है, ये तो हमें ही है कि नहीं? हाँ, हमें अभी ये पता चला कि उत्तम सुख ये होता है, तो ये प्राप्त करने के लिए ये कार्य करना होगा। हाँ, ये प्राप्त करने के लिए ये कार्य करना होगा कि नहीं? जी जी तो हमें तो अपने 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 स्वरूप की प्राप्ति की कामना है कि नहीं? हाँ जी जी। हाँ, लेकिन अब इस कामना वाले जीव को सरलता उसे पड़ती है कि जो संसार से भयभीत हो जाए कि नहीं, संसार के कारणों से भयभीत हो जाए कि नहीं? हाँ हाँ जी हाँ जी। अब बहुत से क्या है, कामना तो है कि नहीं, लेकिन संसार के कारणों से भयभीत नहीं है। जी जी जी, ठीक कह रहे हैं भैया। क्या? अब संसार के पापों से भयभीत होंगे तभी तो फिर ये कार्य करने की इच्छा होगी हाँ। कि अब जैसे बहुत से जीव है, मोक्ष की इच्छा तो है कि नहीं, हाँ हाँ लेकिन संसार बढ़ाने से परहेज नहीं कर रहे। नहीं, क्योंकि इधर की तरफ अभी कामना ही नहीं हुई है। हाँ, हाँ तो इनको तो कठिन होगा कि हाँ नहीं? जी, मिलेगा सरल, ही। हाँ, सरल उनको होगा जिनके कामना भी है और हाँ। जिस संसार के कारणों से भयभीत हो रहे हैं कि नहीं? हाँ, ठीक कह रहे हैं जी। जैसे मोह है कि नहीं, हम्म। तो तब मोह से जो भयभीत है, मोह नहीं होना दे, मोह पर विशेष जिनकी नजर है कि नहीं? हाँ, अब हमें ये पता चल गया कि अगर हम ये देव पूजा आदि ये नहीं करेंगे तो मोह तीव्र होगा। हाँ, तो अब हमारा ये रहता है कि अब इनका उपयोग ज्यादा बढ़ाएंगे तो मोह अपना आप घटना शुरू होगा। हाँ, अब भेद विज्ञान करेंगे तो कटेगा कि नहीं? हाँ जी जी, तत्व विचार करेंगे तो कटेगा। तो घटेगा। हाँ जी, तो क्योंकि अब आप मोह को टारगेट क्यों करने लगे? हाँ, क्योंकि हम संसार के कारणों से हाँ, जो क्योंकि दुखों हमें के पता कारण। चल गया है कि संसार का कारण ये मोह है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी जितनी गतियों के प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं सब इसी से खुले हैं जी कि नहीं? कसाय से भयभीत हो जाए, कसाय करना हाँ। ठीक नहीं है कि नहीं? हाँ जी, ये सब पता चल गए हैं। हाँ, बहुत से जीव है कसाय करने से चूक ही नहीं रहे हैं जी जी कि नहीं? जी। तो अगर आप कसाय करने से चूकोगे ही नहीं तो फिर मोक्ष होगा कि संसार रहेगा? संसार रहेगा भैया। संसार ही रहेगा। हम्म। आप खूब जान ले जीव क्या है, अजीब क्या है, हाँ। खूब जान लो कि नहीं? नहीं, क्रम तो यही बनेगा। हाँ, कसाय के कारण, कसाय बंद का कारण है कि नहीं? हम्म। जिन जीवों को बंद नहीं करना वे कसाय नहीं कर रहे हैं, लिखा ही है ऐसा ये कि तो नहीं? सब पढ़ने में आ जाता है जी। हाँ, तो अब आपको वो बात आपके हृदय में हमेशा रहना चाहिए कि नहीं? रहनी चाहिए। हाँ, तो जिनके हृदय में वो चीज हमेशा रह रही है कि इससे संसार बढ़ जाएगा, इससे दूर रहो कि नहीं, उनके लिए सरल है मोक्ष पाना। हाँ, जैसे अभी प्रतिक्रमण बता रहे थे तो ये सब हाँ। प्रतिक्रमण में ही आ जाएगी चीजें। हाँ, हमने तो आज सब आ क्या जाएगा किया, इसमें। हमने आज क्या किया। हाँ हाँ जी, ठीक। कि नहीं, ऐसे ही मिथ्यार्थ से जो परहेज रख रहे हैं कि नहीं, इनके लिए सरल है हाँ क्योंकि मालूम है ये सब संसार के कारण है। जी तो जो जीव पहले ही संसार के कारणों से भयभीत हैं कि नहीं, और जिन्हें सच्ची मोक्ष की कामना है उन्हें सरल है। जी, उन्हें सरल है। हाँ, लेकिन कोई जीव मंद प्रसाद करते हैं कि नहीं, हाँ उनके लिए कठिन है। हाँ जी, क्योंकि वो तो फिर तीव्र ही होगा। जैसे लौकिक शिक्षा होती है तो शिक्षा में शिक्षा लेने वाले अनेक तरह के जीव होते हैं कि नहीं? हाँ जी तो बहुत से जीव तो ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तव में पढ़ने की क्या है, हाँ जी, इच्छा है। हाँ, तो वो तो IAS IPS बन जाते हैं कि नहीं? हाँ और जो ऐसे जाते हैं पढ़ने के लिए लेकिन पढ़ते कम है कि नहीं, और काम में ज्यादा भाग लेते हैं कि नहीं, जी तो वे बड़े मुश्किल में पढ़ पाते हैं। क्या? जी, बहुत मुश्किल से उनकी ग्रेजुएशन पूरी होती हाँ, है। एक बार दो बार फेल हो रहे हैं कि नहीं, 3 बार फेल हो रहे हैं। हाँ जी, तो विशेष रुचि वाले ही तो कर पाते हैं। हाँ, लेकिन विशेष रुचि वाले हैं वो एक बार में निकल जाते हैं। जी, तो ऐसे ही यहाँ पे मोक्ष, हाँ, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में जिनको वास्तव में मोक्ष पाने की कामना है कि नहीं, और वे पहले से ही संसारिक कारणों से भयभीत है, उन्हें जल्दी मिल जाता है। उन्हें जल्दी जी, उपाय जैसा उपाय होगा वैसे ही मिलेगा। हाँ जी, और उनका विशेष प्रेम है क्या, मोक्ष सुख से क्या है, प्रेम, विशेष प्रेम है। हाँ, वे उसी सुख को लेना चाह रहे हैं जो आत्मा के अनुभव से आ रहा है कि नहीं, जी तो उनको तो सरल है। हाँ
पढ़िए। जी। जब तक मोक्ष पाने की हृदय में कामना नहीं होती, अर्थात मोक्ष सुख के अनुभव करने में प्रेम नहीं होता, तब तक कदापि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, और उसमें प्रेम करने से तो वह शीघ्र ही मिल जाता है। हाँ, शीघ्र ही मिल जाता है। तथा जिनकी रुचि संसार से भयभीत होने के बाद मुक्ति सुख में होती है, यद्यपि वे भी मोक्ष जाते हैं, परंतु जो संसार के भय से पहले ही मोक्ष सुख के प्रेम करने वाले हैं, वे सुगमता से बहुत जल्दी मोक्ष चले आते हैं। ठीक है ना? हम्म। दो हो गए क्या? जी। कौन कौन से दो? हाँ जी, जैसे जिसकी रुचि संसार से भयभीत होने के बाद और एक भयभीत होने से पहले। एक तो वो जीव है कि जो पहले से ही संसार से भयभीत है, संसार के कारणों से, कि नहीं? जी। और एक संसार में रह के और संसार के दुख भोग के बाद में भयभीत हुए क्या? हाँ, जो भोग के बाद में भयभीत हुए और जो पहले से ही भयभीत है। हाँ, हम्म। जैसे कोई जीव है कि नहीं, अब मनुष्य पर्याय पाई, अब एक ही काल में दो जीवों को उपदेश मिला क्या? कि नहीं? तो एक जीव तो जिस समय उपदेश मिला उसी समय से भयभीत हो गया, कि नहीं? हाँ जी। उसी समय से हो गया भयभीत, कि नहीं? और उसी दिन से बचने की कोशिश करने लगा। जी। अब एक उसी दिन दूसरे जीव को भी उपदेश मिला था, अच्छा। लेकिन उसने उस दिन ध्यान नहीं दिया। अच्छा जी। क्या? हाँ, उसने ध्यान नहीं दिया, वो बाद ध्यान में। नहीं दिया, कि नहीं? उपदेश तो लिया लेकिन उसमें विशेष ध्यान नहीं दिया, फिर और काम में लग गया, फिर और दुख होगा, जी। कि नहीं? हाँ जी। फिर उपदेश मिला तो फिर विचार किया, हाँ। कि नहीं? और फिर और काम में लग गया, ऐसे कुछ काल निकाल दिया, और बीच में दुख भी भोग लिया, कि नहीं? और फिर किसी दिन फिर वास्तव में भयभीत हो गया, तो वो तो हुआ बाद में, कि नहीं? हाँ, और एक पहले ही सुनते ही हो गया। हाँ, एक बार सुनते ही हो गया, तो सरल के ना हुआ। हाँ, जो सुनते ही हो गया। हाँ, जो एक बार सुन के पहले से ही भयभीत हो गया, कि नहीं, उन तो सरल हो गया। और जो पहली बार में नहीं हुआ, बहुत बार हुआ, तो उसको तो देर लगेगी। हाँ, किसी को बहुत टाइम लग जाता है भव निकलने में, और किसी को टाइम लग जल्दी ही निकल जाएगा। जाता है। वो तो जैसे जिस हिसाब से करोगे तो उस हिसाब से काम होगा। जैसे वो कहावत है ना, क्या? वो कौन सी कहावत है? सुबह का भूला क्या? शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं शाम कहते। को घर वापस आ जाए तो क्या कहते हैं? हाँ जी, उसको उसे भूला नहीं भूला नहीं कहते। कहते, हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। तो आगे शाम को आया कि नहीं? हाँ जी, आया, वापस तो आया ही वो। वापस आया, कि नहीं? भले 12 घंटे बाद आया, हाँ कि जी, नहीं? लेकिन आया तो सही। हाँ, तो ऐसे ही बहुत से जी ऐसे होते हैं, एक बार उपदेश मिलने से उस संसार के कारणों से भयभीत हो जाते हैं और मोक्ष सुख में प्रेम करने लगते हैं, कि नहीं? पहले चौथे काल में भैया ऐसे ही तो होते थे, जितने जो होते थे, जैसे उपदेश मिलता था मुनिराज का, हाँ, एकदम भयभीत होके देखा छोड़ था। देते थे। पहले ऐसे तो होता था। हाँ, आजकल के पहले देख लो। बैराग्य के, हाँ, पहले के जीवों में बैराग्य के चिन्ह देखो आप। कितनी एक सूखा जल्दी- पेड़ देखा, बैराग आ गया, हाँ, कि कितनी नहीं? जल्दी छोड़ आ जाता था एक बार में। अपने शरीर के बाल सफेद देखे, बैराग आ गया, हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। किसी का मरण देखा, बैराग आ गया, क्या? अब ऐसे आ रहा कहीं? नहीं, ना ऐसा उपदेश आ रहा है, ना वैसे आ रहा है। क्या करे आरती? हाँ भैया, अब नहीं आ रहा वैराग। अब कसाई इतनी तीव्र हो गई है ना, तो हाँ, कैसा भी हो जाता है। अब तो बाल सफेद हो जाए तो डाई लगा के काला करो। सही बात है। क्या नहीं?
और वही काले बाल करके मंदिर में जाओ और कोई काले कपड़े पहन के आया फिर उसे डांटो। मतलब क्या है कि देखो ये तो मतलब ये कह रहे हैं कि वो संसार के कारण है कि नहीं। अब जैसे बहुत से ये कसाय करने में नहीं चूक रहे कि नहीं, तो उसमें अभी इसका मतलब आप वो नहीं लग रहा है डर कि नहीं जी कि कसाय से बंधन हो जाएगा, बंधन से फिर गति आएगी। समझ तो रहे हैं कि नहीं, जी लेकिन बच नहीं रहे। तो आचार्य कह रहे सरल उनके लिए पड़ेगा जो पहले से भयभीत है कि नहीं। फिर उन्होंने कहा यद्यपि वे भी मोक्ष जाएंगे कि नहीं, तो क्या कहा, तथा जिनकी रुचि संसार से भयभीत होने के बाद कि नहीं, मतलब दुख भोगने के बाद कि नहीं, सजा मिलने के बाद भयभीत हुए, वे भी मोक्ष जाएंगे कि नहीं। हाँ जी, जो दुख आए उनसे डर के फिर वो उन्हें मोक्ष मार्ग में लगे वो भी मोक्ष में जाएंगे। हाँ वे भी जाएंगे। और जो अभी वे भय आए नहीं है वे, लेकिन उनके बारे में पता चल गई, वे उसी दिन से सावधान हो गए। अब जैसे कि सुखमान मुनि थे तो उनके पास कोई भय नहीं था उस पर्याय में। हाँ वो तो कैसे थे, लेकिन वो भयभीत थे संसार से, पर भय दिख नहीं रहा था सामने उनको कि उन्हें कोई दुख हो। हाँ वहाँ कोई दुख तो था नहीं उन्हें कि नहीं, लेकिन एक बार सुन के ही वे उस काम में लग गए कि नहीं। और बहुत से जीव है, बहुत सी इधर उधर की पर्याय पाई या उसी पर्याय में बहुत दुख पाए, बाद में गए, बाद में वो उसी मार्ग में लगे कि नहीं। तो वो उनके लिए सरल है जो पहले से ही भयभीत है, ठीक है ना। ये इतना इसमें कहने का है कि नहीं। फिर उन्होंने बाद में कहा तथा जिनकी रुचि संसार से भयभीत होने के बाद कि नहीं, यानी वे सब दुख भोगने के बाद मुक्ति सुख में होती है कि नहीं। वे भी मोक्ष जाते हैं। हाँ यदि वे भी मोक्ष जाते हैं, परंतु जो संसार के भय से पहले से ही मोक्ष सुख में प्रेम करने वाले हैं वे सुगमता से जाते हैं और जल्दी, और बहुत जल्दी चले जाते हैं। हाँ अधिक काल तक उन्हें संसार में नहीं बैठना पड़ता नहीं। जैसे अब देखो मारीच कुमार के जीव है कि नहीं। तो देखो आदिनाथ के समय के थे वो, और कितना फिर भटके, कितना पूरा 24 तीर्थंकर का 23 तीर्थंकर का काल पूरा हुआ तब उनका नंबर आया। और अनंतवीर नहीं जी, अनंतवीर जब ही चले गए, वो पहले ही चले गए कि नहीं, वे सबसे पहले निकल गए। क्या कह रहे हैं सालू जी। हाँ जी जी, उन्हें संसार के कार्य से डर नहीं लगा था। हाँ संसार बढ़ाने वाले कार्य कर रहे थे। हाँ उन्हें संसार के कारण से डर ही नहीं लगा मारीच कुमार के जीव को कि नहीं। हाँ जी हाँ जी। तो उनको तो हालांकि यद्यपि मोक्ष गए कि नहीं जी जी, लेकिन तमाम दुख अनुभव करने के बाद। हाँ और अनंतवीर के जीव देखो वो उनसे पहले चले गए आदिनाथ भगवान से। हाँ वे सबसे पहले चले गए जी, ये कह रहे हैं। हाँ ठीक कह रही है, बहुत इसमें मतलब बहुत अच्छे से आए हुई है सारी चीजों के क्रम। हाँ जी ठीक है कविता जी। हाँ जी भैया जी जी ठीक। जी। जवानी के ज्ञान से